एडवांस काउंटिंग का डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने सॉल्व करना है। और सवाल को पढ़िएगा। आपकी बुक पर पेज नंबर 38 है। सवाल में एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। एडजस्टमेंट बी देखिएगा, जिसमें कहा जा रहा है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल सैलरीज आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। जनरल सैलरीज को आपने बराबर बराबर तकसीम करना है। नोट कर लें। एडजस्टमेंट नंबर सी में कहा जा रहा है दूसरी स्टूडेंट जो एडजस्टमेंट है सी वाली, उसमें आपको एरिया ऑक्युपाइड रेशियो दी जा रही है 3:2। नोट कर लें। आपको मैंने कल बताया था कि आपने कौन कौन से खर्चे को एरिया ऑक्युपाइड रेशियो से तकसीम करना है। आखिरी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिए जा रहे हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम के हवाले से कहा जा रहा है फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एलोकेशन बीइंग इनकन्वीनियंट। इंश्योरेंस का खर्चा जो है वो तकसीम नहीं हो सकता, लिहाजा उसे एज अ होल आपने रिकॉर्ड करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। आए सवाल को हल करते हैं। पहले ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का जायजा लेते हैं। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूँ जिसकी वैल्यू स्टूडेंट्स है 15,000 और साथ बी का ओपनिंग स्टॉक है 10,800। और इन दोनों का स्टूडेंट्स जो टोटल आ गया ना, ए का और बी का ओपनिंग स्टॉक 26,000। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स परचेजेस दी गई हैं। अब परचेजेस ए की 74,000 रुपये की हैं और क्रेडिट साइड पर ए की परचेज रिटर्न 1100 की। तो मैं 74,000 रुपये की परचेज में से 1100 रुपये की परचेज रिटर्न माइनस कर रहा हूँ, तो नेट परचेजेस आ गई 72,900 रुपये की। और बी की जो परचेजेस है ना, वो स्टूडेंट्स 69,000 रुपीज़ की हैं और क्रेडिट साइड पर बी की परचेज रिटर्न 800 रुपये की हैं। तो बी की नेट परचेज आ गई 68,200। इस तरह टोटल नेट परचेज हो गई 1,41,100 रुपये की ए की नेट परचेज और बी की नेट परचेज का मजमुआ 1,41,100 रुपया है। स्टूडेंट्स, ये जो रेशो है ना, यही रेशो परचेज रेशो है। मैं यहाँ पे परचेज रेशो बेटा लिख देता हूँ। हो सकता है आगे चल के हमें परचेज रेशो की जरूरत पड़ जाए। परचेजेस रेशो क्वेश्चन में गिवन है 7229:682। निस्बती मजमुआ 1411। ये स्टूडेंट्स परचेज रेशो आपके पास है। 72,900, 68,200, 14,1100, ये दो दो जीरो मैंने कैंसिल कर दिए। इसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया 729,682 और 1411। ये स्टूडेंट्स परचेज रेशो। ऐसे हर चीज़ जिनके मुतल्लक सवाल में नहीं बताया गया और जिनका ताल्लुक परचेज से है, उन्हें हमने इस रेशो से तकसीम कर दिया।
परचेज के बाद बेटा कैरेज इन, कैरेज इन की मुझे टोटल वैल्यू बताई गई है 2860। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करनी है, बाद में स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद सैलरीज है, याद रहे सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरीज की वैल्यू सवाल में दी गई है, ए की सैलरीज 9000 रुपये की और बी की सैलरीज 8500 रुपये की। बेटा अलग अलग बताई गई। सैलरीज के बाद जनरल सैलरीज, जनरल सैलरीज, जनरल सैलरीज के मुतल्लक सवाल में दूसरी एडजस्टमेंट है बी। यहाँ पर बताया गया जनरल सैलरीज आर टू बी एलोकेटेड इक्वली, इन्हें बराबर बराबर बांट दो। 11,600 रुपये की स्टूडेंट सैलरीज हैं जनरल सैलरीज। अब एग्जामिनर ने इसके मुतल्लक एडजस्टमेंट नंबर बी में हमें हदायत कर दी है कि आपने ये दोनों डिपार्टमेंट्स में बराबर बराबर बांटना है। तो 11,600 को 2 पे डिवाइड कर दें क्योंकि 2 डिपार्टमेंट है। तो 5,800 रुपया पहले डिपार्टमेंट की और 5,800 रुपया दूसरे डिपार्टमेंट की जनरल सैलरीज। जनरल सैलरीज के बाद रेंट एंड रेट्स, इसकी वैल्यू स्टूडेंट 6,000 रुपया है। चूंकि रेंट का ताल्लुक एरिया ऑक्यूपाइड के साथ है, इसे तकसीम किया जाएगा एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो से। और सवाल में एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो बताई गई है। एडजस्टमेंट में देखिएगा, एडजस्टमेंट नंबर सी में कहा गया 3 और 2 की निस्बत है, निस्बती मजमूआ 5 है। ए की रेशियो 3/5 है। आप 6,000 को 3/5 से ज़रब दे दें तो ए का खर्चा आ जाएगा, और 6,000 को आप बेटा 2/5 से ज़रब दे दें तो ये बी का खर्चा आ जाएगा, दोनों खर्चे हो। रेंट रेट्स के बाद एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का खर्चा स्टूडेंट्स 8,100 रुपया है, इसे हमने बाद में बांटना। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बेटा एक ऐसा खर्चा है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, इसे एज अ होल डालना पड़ेगा, इसलिए मैं नीचे डाल रहा हूँ। कल मैंने समझाया था इंश्योरेंस के मतलब सवाल में उसने कहा भी हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर डी में इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एलोकेशन बीइंग इनकन्वीनियंट, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम मजमूई तौर पर अदा होता है, इसलिए इसको एलोकेट करना, इसको अलग अलग करना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। एज अ होल डाल रहा हूँ इस खर्चे को, वैल्यू इसकी स्टूडेंट्स 1। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू स्टूडेंट्स 5,400 रुपया, बाद में एलोकेट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 1,800 रुपया, बाद में एलोकेट करते हैं। ऑडिट फी, बेटा ऑडिट फी जो है ये भी मैं एज होल लिखूंगा। एग्जामिनर ने इसके मतलब हदायत नहीं दी, मगर मेरी एक सोच है कि ऑडिट जब करवाया जाता है तो अदारे का मजमूई तौर पे करवाया जाता है, इसकी एलोकेशन भी मुश्किल है करना, इसे भी एज अ होल। ओके स्टूडेंट्स, अब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर आ जाए। सबसे पहले आपको सेल्स दी गई है, ए की सेल्स 1 लाख रुपए की, बी की सेल्स 80,000 रुपए की है, टोटल 1,80,000। ये स्टूडेंट हमारे पास शेयर रेशियो भी आ गई, मैं लिख लेता हूँ।
1,80,000, अगर मैं इसको 10 और 8 लिख दूँ और निस्बती मजमूआ 18 लिख दूँ तो बेटा आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे सिंपल कर दिया है, 4 जीरो मैंने काट दिया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रेशियोज हैं। क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रसीद भी है। डिस्काउंट रसीद हमारी स्टूडेंट इनकम होती है। जिसकी वैल्यू 1430। स्टूडेंट्स एक खास बात, पहली एडजस्टमेंट ए कहा जा रहा है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी वर 5,000, दिस हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड। ये वो शेया हैं जो ए ने बी को रवाना की, जो ए ने बी को बेची। बाद औक़ात स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट्स आपस में खरीदो फरोख्त करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट्स की आपस की खरीदो फरोख्त है, इसे हम इंटरनल ट्रांसफ़र कहते हैं। माल स्टूडेंट्स ए ने बी को बेचा, क्योंकि ये बी की खरीदारी है इसलिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर बी के कॉलम में लिखेंगे, बी 5,000 से डेबिट। और ए ने बेचा, ए की फरोख्त है, इसे ए के कॉलम में ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 5,000 और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे इंटरनल ट्रांसफर्स। ओके स्टूडेंट्स, वेल स्टूडेंट्स, बी डेबिट हो गया इंटरनल ट्रांसफर की वजह से और ये क्रेडिट हो गया इंटरनल ट्रांसफर की वजह से। स्टूडेंट्स याद रहे जो इंटरनल ट्रांसफर्स हैं इन्हें परचेज और सेल्स में शामिल नहीं किया जाता। ओके स्टूडेंट्स, आए अब वो परचेज जो हमने अभी तक एलोकेट नहीं किए उन्हें एलोकेट कर लेते हैं। कैरिज इन है 2860 का, इसका ताल्लुक परचेज के साथ है। जब माल खरीदा जाता है तभी कैरिज अदा किया जाता है, लिहाजा इसे परचेज रेशो से तकसीम करें। 729 और 682 की निस्बत है। ए डिपार्टमेंट का खर्चा है 2860 ज़रब 729 तकसीम 1411। ये देखिए मैंने साथ हल भी इसको कर दिया। ओके, इस तरह 2860 का खर्चा है परचेज रेशो से और बी की निस्बत है 682 बटा 1411। ये खर्चा स्टूडेंट्स में तकसीम, मैं इसे राउंड कर रहा हूँ ताकि शारी में आंसर ना आया आपका। वेल एडवर्टाइजिंग बेटा 8100 रुपये की है। एडवर्टाइजिंग का खर्चा माल को बेचने के लिए किया जाता है, इसका ताल्लुक शेयर रेशो से है, इससे 10 और 8 की निस्बत है। लिहाजा मैं 8,100 को ज़रब दे रहा हूँ 10 बटा 18 के साथ, ये एक खर्चा आ गया और फिर मैं 8,100 को निस्बत दे रहा हूँ 8 बटा 18 से ज़रब 3600 रुपया बी का खर्चा आ गया। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस को मैं स्टूडेंट्स रोज़मर्रा का खर्चा है इसलिए इसको मैं रोज़मर्रा की सेल्स से तकसीम अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर शेयर रेशो से आप तकसीम नहीं करते तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप इसको एज अ होल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल खर्चा है और जनरल खर्चे सारे ऑर्गेनाइजेशन के इकट्ठे ही होते हैं।
तो मेरा ख्याल है मैं इसको एज अ होल लिख देता हूँ, सेल में इसको नहीं डालता। ओके स्टूडेंट्स, मैं जनरल एक्सपेंसेस को एज अ होल स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना एडजस्ट कर लेता हूँ। जिस तरह इंश्योरेंस को और ऑडिट फी को मैं एज अ होल डाल रहा हूँ, मैं जनरल एक्सपेंस को भी एज अ होल ट्रीट करने जा रहा हूँ। वैल्यू इसकी 5,400, मैं इसको तकसीम नहीं करूँगा। डिस्काउंट अलाउड का ताल्लुक सेल के साथ है, सेल रेशो से तकसीम होगा, कल भी बताया था 10 और 8 की निस्बत है, लिहाजा 1800 का 10/18 1,000 रुपया और 1800 का 8/18 800 रुपया, इस निस्बत से तकसीम। डिस्काउंट रिसीव्ड का ताल्लुक परचेज के साथ होता है, इसे हम परचेज रेशो से तकसीम करते हैं। और परचेज रेशो ये है 1430 का 729/1411 हिस्सा, ये ए को चार्ज हो गया, और 1430 का 682/1411 हिस्सा ये बेटा बी को चार्ज हो गया। ओके, मैं राउंड कर देता हूँ ताकि आपका आंसर बेटा 46 होगा। वेल मेरा ख्याल है सारे मामला हल हो गए हैं। अब हम जरा बैलेंस ले लेते हैं। हाँ, एक एडजस्टमेंट रह गया आखिरी, इसमें दोनों डिपार्टमेंट्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 17,800 रुपया, और डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 15,600 रुपये का। ओके स्टूडेंट्स, टोटल कर लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ भी इस सारे में टोटल तमाम खर्चों की एलोकेशन हो चुकी है, तमाम टोटल भी हो चुके हैं। आए बैलेंस लेते हैं। एट डिपार्टमेंट ए को देखो, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 1,05,000 और 17,800 को जमा किया तो ये आ गया। स्टूडेंट्स इसी तरह ये साइड भी बड़ी है, इसका भी टोटल ले लें 80,000 और 15,600 को जमा किया तो ये आ गया। ये साइड भी बड़ी है स्टूडेंट्स, इसका भी टोटल ले लें। ये जो टोटल है छोटी साइड पे भी लिख दें। तो दोबारा लिखता हूँ 1,22,800, 95,600 और 2,18,000। यहाँ पर मुझे तीनों का ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल 1,22,800 इसे माइनस करते हैं 15,200, माइनस करते 72,900, माइनस कर दे 14,78, माइनस कर दें 0। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ए का। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट बी का भी निकाल लें आप, और बेटा इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट आप टोटल कर। वेल अगर चेक कर लेना आपने कि क्या दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट का मजमुआ टोटल ग्रॉस प्रॉफिट के मजमुए के बराबर है। आए मैं आपको यहाँ पर टोटल करके देता हूँ। डिपार्टमेंट वन का ग्रॉस प्रॉफिट था 33,222,
और डिपार्टमेंट 2 का 11,462। स्टूडेंट्स टोटल कर लें। चौतालीस 684 बनता है और ये 43,440 है। फर्क आ रहे हैं, इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। शायद डेसिमल की वजह से फर्क आ रहा हो। मैं बेटा दोबारा एक दफा चेक करता हूँ। अगर इशारी में मैं लेता हूँ उसको तो 33,222.671 और 11,461.7633 टोटल लिखा बेटा, देखते हैं। नहीं बेटा गलती है, कोई गलती है, कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है। मैं खत्म करता हूँ उसको, एक दफा फिर टोटल में चेक करता हूँ। 1,22,800 95,800 2,18,004। इन दोनों का मजमुआ किसके बराबर है? आए चेक कर लें जरा। 1,22,800 जमा 95,600 तो बराबर है। ठीक है, 22,800 95,600 2,18,400। ठीक है, माइनस गलत नहीं किया कहीं। 1,22,800 में से माइनस करें 15,200, माइनस करें 72,900, माइनस कर दें 14,78, माइनस कर दें 0, 33,222। टोटल आपने ठीक नहीं है। मैं एक फिर जरा इस साइड पे टोटल लेता हूँ। 15,200 जमा 10,800 72,900 जमा 68,200 14,78 जमा 133 16,100। यहाँ पर स्टूडेंट गलती थी, यहाँ पर गलती थी, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती, यहाँ पर गलती पकड़ी गई, पकड़ी गई। कैरेज इन की वैल्यू 2860 थी। परचेज रेशो से बांटना है और परचेज रेशो ये, दोबारा मैं बांटता हूँ 2860 ज़रब 729/1411 और यहाँ पर 2860 ज़रब 682/1411। अब ठीक है, तो इसका डाल पाना टोटल 1,22,800 माइनस 15,200 माइनस 72,900 माइनस 1478 माइनस 0। सेम प्रॉफिट है। इसका भी 95,600 माइनस 10,800 माइनस 68,200 माइनस 1,382 माइनस 5,000।
2,18,400 माइनस 26,000 माइनस 1,41,100 माइनस 2,860 माइनस 5,000, ये आ गया 43,400। अब टोटल लेकर देखें, लेकिन पहले डिपार्टमेंट का 33,222, दूसरे डिपार्टमेंट का 10,218 और इन दोनों का मैंने टोटल ले लिया तो ये 43,400, इन दोनों का टोटल इसके बराबर आ गया। स्टूडेंट्स, गलती हो रही थी हमसे, देखें अच्छा हुआ गलती हुई, आपको पता लग गया कि अगर आप साथ साथ टोटल लेते जाएंगे तो आंसर साथ बेटा चेक होता है। ओके, तो मुझे कैसे पता चला कि गलती हो रही है? क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स के ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट से मैच नहीं था। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है, लिहाजा मैं इसे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रा डाउन ला रहा हूँ। पहले डिपार्टमेंट का 33,222, दूसरे डिपार्टमेंट का 10,218 और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 43,440। ओके, अब स्टूडेंट्स मैंने नेट प्रॉफिट निकाला दोनों डिपार्टमेंट्स का। अब अगर मैं देखूं तो इस साइड का टोटल 33,900 कुछ 15 है और इस साइड का, ये साइड बड़ी है ये छोटी है। आइए टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल 33,222 जमा 739, 33,961, 33,961 में से माइनस कर दें ताकि नेट प्रॉफिट आ जाए। 33,961 माइनस 9,000 माइनस 5,800 माइनस 3,600 माइनस 4,500 माइनस 1,000, 10,061। ये जो साइड है ना बी डिपार्टमेंट वाली, ये डेबिट वाली साइड पड़ी है। टोटल कर लो 8500 जमा 5800 जमा 2400 जमा 3600 जमा 800, 21,100, 21,100। यहाँ पर बेटा नेट लॉस आने वाला है। $21,100 माइनस 10,218 माइनस 691, ये आ गया जनाब नेट लॉस। दोबारा निकालते हैं, मुझे लगता है गलती हुई है। 21,100 माइनस 10,218 माइनस 691, 10,190 रुपये। प्रॉफिट 10,061 है और लॉस 10,091 है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको रेड कर रहा हूँ। इसका मतलब है बेटा ये जो डिपार्टमेंट ए है ये प्रॉफिट में जा रहा है, डिपार्टमेंट बी जो है वो लॉस में जा रहा है, लॉस ज़्यादा है। ये मजमूई तौर पे लॉस होना चाहिए। क्रेडिट साइड बड़ी है टोटल की, तरतालीस 440 जमा 1430 या गया 44,870। इसमें से सॉरी मजमूई तौर पे लॉस होना चाहिए, तो फिर ये साइड बड़ी होगी ना, ये वाली।
17,500 जमा 11,600 जमा 6,000 जमा 8,100 जमा 1,800, ये सारी पड़ी 45,000 है। इस 45,000 में से अब मैं माइनस करने जा रहा हूँ 43,440, फिर माइनस करने जा रहा हूँ 1,430, 130 रुपये का टोटल नेट लॉस आ गया। दिस इज टोटल लॉस। ये टोटल नेट लॉस है स्टूडेंट्स, चेक कर लें। प्रॉफिट था 10,61, लॉस था 10,191। 10,191 में से माइनस कर दें 10,061 रुपये, तो वही 130 रुपये मजमूई लॉस बनता है। यहाँ पर मजमूई लॉस आया, एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट में गया, एक डिपार्टमेंट लॉस में गया। ये टोटल नेट लॉस है, इसे ब्राइट डाउन कर देता हूँ। ओके, अब ये साइड बढ़ी है। ₹7,030, यहाँ पर जो 7,030 का फर्क आ गया, दिस इज दी टोटल नेट लॉस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है, दैट इज ऑल। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, इसे सॉल्व करें। साथ क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने कोई हिंट नहीं देना, इसे आप खुद हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने हल करना है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना, बहुत शुक्रिया।